दोनों जानिब से जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं वो कुरान पाक की आयत पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे और उसके बाद जंग लड़ रहे हैं। यानी दोनों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम लेकर जंग लड़ रहे हैं। दोनों मुसलमान मुल्क हैं और बरादर इस्लामी मुल्क हैं और दोनों का बड़ा लंबा अरसा एक बड़ा मोहब्बत का रिश्ता भी रहा। पाकिस्तान ने बड़ी मेज़बानी की है अफ़गानों की, बड़ी मेज़बानी की है। 40 साल तक अफ़गानी पाकिस्तान में रहे हैं और उसके बाद ये अंजाम इस तरह का हो रहा है कि आज दोनों आमने सामने जंग में आ गए हैं। तो ये दोनों की जानिब से एक बहुत बड़ी नाकामी है। अब दोनों ये दावे कर रहे हैं कि हमने नुकसान ज़्यादा कर दिया, दूसरा कहना जी हमने नुकसान ज़्यादा कर दिया। तो एक चीज़ तो मैं आपको बड़ी कैटेगोरिकली बता दूं, दोनों की जो मिलिट्री कुव्वत है उसका अगर आप मुवाजना करें तो पाकिस्तान के पास एक रवायती फ़ौज है, एक बड़ी फ़ौज है, एक ट्रेंड फ़ौज है और इसकी बड़ी तारीख़ है लंबी। अब ये फ़ौज जो है पाकिस्तान की, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शिकवा है इस फ़ौज ने पाकिस्तान में बड़ी ज़्यादतियाँ की हैं, बड़े जुल्म किए हैं, पाकिस्तान के अंदर बार बार मार्शल लॉ लगाए हैं, पाकिस्तान के अंदर चीज़ों को कंट्रोल किया है, सियासत में मुदाखलत की है, वो सारी चीज़ें अपनी जगह। लेकिन ये एक ऐसी फ़ौज है जिसके पास जदीद हथियार भी हैं, अर्टिलरी भी है, इसके पास एयर फोर्स भी है, इसके पास मिसाइल्स भी हैं। तो पाकिस्तान की फ़ौज के पास दुनिया के वो हथियार हैं सारे के सारे, इवन एटम बम है, जो किसी भी जदीद फ़ौज के पास हो सकते हैं। अफ़गानिस्तान की फ़ौज को अगर आप देखें तो उनके पास 3 तरह के हथियार हैं। एक हथियार वो हैं जो उन्होंने कहीं से गैर कानूनी तरीक़ों से हासिल किए हुए हैं, यानी उनका अपना भी एक पूरा नेटवर्क है स्मगलिंग का, वहाँ से बहुत सारे हथियार हासिल कर देते हैं। एक हथियार वो हैं जो अफ़गान फोर्सेस के हथियार थे, जो अमेरिका ने बहुत अरबों डॉलर लगा के एक अफ़गानिस्तान के अंदर फ़ोर्स बनाई थी, बड़ी तगड़ी फ़ोर्स, और उन्होंने कहा था जी ये फ़ोर्स अफ़गानिस्तान को संभालेगी। अब वो फ़ोर्स के लोग जो हैं वो अफ़गान तालिबान की फ़ौज में हैं। तो वो जो फ़ोर्स को जितने भी हथियार दिए गए थे, गाड़ियाँ, टैंक, हथियार, जो कुछ भी था, वो सारा कुछ भी अब अफ़गानिस्तान की फ़ौज के पास है। और नंबर 3 जो हथियार अमेरिका छोड़ गया वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे, वो भी इस वक्त अफ़गानिस्तान के पास है। अफ़गानिस्तान के पास कोई प्रॉपर एयर फोर्स नहीं है। छोटे हथियार उनके पास बहुत सारे हैं, बड़े हथियार उनके पास उतनी बड़ी मिकदार में नहीं है। लेकिन एयर फोर्स उनके पास प्रॉपर नहीं है, लेकिन कुछ तैयारे उनके पास हैं, लड़ाका जेट नहीं है और थोड़े बहुत हेलीकॉप्टर हैं, लेकिन ये आप उनकी एयर फोर्स ना होने के बराबर है। ये वही हालत है जैसे ईरान की हालत है, उनके पास भी कोई एयर फोर्स है सच नहीं है, तो अफ़गानिस्तान के पास भी नहीं है। तो पाकिस्तान का रवायती लड़ाई के अंदर वो मुकाबला नहीं कर सकते। देखिए, जो अफ़गानिस्तान का एक पैटर्न है ना लड़ाई का, वो अपने एरियाज़ को खाली कर देते हैं हमेशा। यानी अगर पाकिस्तान की फ़ौज चाहे तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की फ़ौज 2-4-5 दिन लगाए तो काबुल तक चली जाए और वो सारे एरियाज़ ले ले। तो वहाँ आप ले तो सकते हैं, लेकिन फिर आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि ले तो अमेरिकन ने भी लिया था, नेटो की सारी मुल्कों की फ़ौज आ गई थी, उन्होंने आकर अफ़गानिस्तान पे अपनी तरफ से वो पूरा कब्ज़ा ले लिया था, लेकिन 20 साल उसके बाद वो वहाँ पे मार खाते रहे।